हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 17th ऑफ मई एंड 17th ऑफ मई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो सुबह 6 बजे आता है, याद रखना ये सुबह 6 बजे आता है। जब भी आप जगो सुबह उठ के तो वैसे ही इस वीडियो को देखो जिससे आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। Indian Army and NDRF has conducted exercise राहत in which state of India। पहले तो समझते हैं NDRF क्या है। देखो ये है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, याद रखोगे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ है। क्लियर। और एनडीआरएफ कब सेटअप हुई थी, ये फोर्स है। इवन आपको याद होगा 2005 में एक बिल आया था गवर्नमेंट का जिसको बोला गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। क्लियर। इसी एक्ट के जरिए ऑथोरिटी भी सेटअप हुई और एनडीआरएफ भी सेटअप करा गया, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये क्या करती है, इसका काम ये है कि अगर किसी भी पार्ट पर इंडिया के डिजास्टर होता है, वी कैन से नेचुरल कैलेमिटी होती है, फ्लड, अर्थक्वेक, एनीथिंग, तो इनको वी कैन से रेस्क्यू करने के लिए ये फोर्स जाएगी। क्लियर। तो आर्मी और एनडीआरएफ ने दोनों ने मिलकर अभी एक्सरसाइज राहत करी है। इसका मेन मोटिव है कि जैसे मानिए उस स्टेट में फ्लड आ गया तो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा लोगों को, इवन कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा प्रिपेयर्डनेस ऑफ द डिजास्टर। क्लियर। तो ये हुई है अभी आसाम में, और आप जानते हो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में आसाम पर कई सारा वीकेंड से फ्लड आने की पॉसिबिलिटी हर साल रहती है। और इसी से बचने के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, इवन उनको सिखाने के लिए, दैट रिस्पॉन्स देने के लिए, प्रिपेयर्डनेस करने के लिए कि प्रिपेयर कैसे हो, इवन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चलते बना के हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडियन एम्बेसडर टू सुडेन। देखो सुडेन स्कैंडिनेवियन कंट्री, जानते हो आप स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे, सुडेन, क्लियर, ये सारी कंट्रियाँ हैं। अब इसके सुडेन के नए एम्बेसडर बन गए हैं और डेफिनेटली ये अपने एम्बेसडर ऑफिसर होंगे इंडियन फॉरेन सर्विस, और ये बने हैं अनुराग भूषण। अनुराग भूषण इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Recently, which former Chief Justice of India has joined National Law University? क्या है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली एज अ डिस्टिंग्विश प्रोफेसर। देखो आप इस बात को ध्यान रखो कि ये पूछ रहा है कि बताइए कौन से फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर की तरह ज्वाइन कर चुके हैं। अब ये क्या करेंगे वहाँ पर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को, लॉ के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको वीकेंड से ज्ञान देंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनकी रिसर्च में हेल्प करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इनकी तरफ से भी। इवन हमारी इंडिया के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलना है क्योंकि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रोफेसर बनेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। क्लियर। तो ये हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, ये जाएंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर बन चुके हैं, अब ये बच्चों को पढ़ाएंगे। क्लियर। चलते बना के श्री हरि LR बिकम इंडिया विच नंबर ऑफ चेस ग्रैंड मास्टर। देखो अभी ये बच्चा है, इसकी एज है 19 ईयर। कितनी है, 19 ईयर, और ये चेन्नई, वीकेंड से चेन्नई से बिलोंग करता है, चेन्नई बॉर्न है। और अभी ये ग्रैंड मास्टर बन गया है इंडिया का, कौन से नंबर का, तो 86 नंबर का ये चेस ग्रैंड मास्टर बन गया है, याद रखना। इंडियन आर्मी कंडक्टेड तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज करी है अभी इंडियन आर्मी ने, और ये क्यों, अगर मानिए कोई भी कैजुअलिटी होती है एनिमी की तरफ से तो कम से कम हम प्रिपेयर रहें। क्लियर। जैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी चला था जो कि सक्सेसफुल हमारा ऑपरेशन था पाकिस्तान के खिलाफ, इवन उनके टेररिस्टों के खिलाफ। क्लियर। तो वो सक्सेसफुल होने के साथ और भी फ्यूचर में ऐसी कोई कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए प्रिपेयर रहे इंडियन आर्मी। तो एक्सरसाइज करिए तीस्ता प्रहार, ये करी है वेस्ट बंगाल में। क्लियर। वेस्ट बंगाल में। चलते बनाएंगे विच इट इज ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ये पूछ रहा है कि बताइए कौन से दिन इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया जाता है। ये किया जाता है 16 मई को, और इसकी थीम भी याद रखना, लाइट की थीम थी लाइट 2025 की, लाइट इनोवेशन
सोसाइटी, याद रखोगे 2025 की। पर इसका एम क्या है? एम है कि प्रमोट कल्चर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करना, साइंटिफिक टेंडेंसी लाइट के ज़रिए। देखो आप जानते हो कि लाइट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारी एजुकेशन में। अगर लाइट नहीं होगी तो इवन आप मुझे ऑनलाइन भी देख पाओगे, इंडिया के किसी भी पार्ट में मेरी आवाज़ नहीं जा पाएगी, मेरी इंटेलिजेंसी नहीं जा पाएगी। समझे मेरी बात को? तो इसलिए लाइट के दिन को भी ऑब्जर्व किया जाता है। चलते अपन आगे। विच इट इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल डेंगू डे। देखो नेशनल डेंगू डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल डेंगू डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये किया जाता है 16 मई को। 16 मई को नेशनल डेंगू डे वी कैन से ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका मेन एम क्या होता है कि डेंगू को प्रिवेंट करना, डेंगू को ख़त्म करना, क्योंकि कई सारे पेशेंट डायड हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी डेंगू के कारण। डेंगू की बीमारी बहुत गंदी बीमारी है और जो मॉस्किटो होती है आप भी ये भी जानते हो। इसकी थीम और देख लीजिए आप, थीम एक्ट अर्ली, प्रिवेंट डेंगू, देन आफ्टर क्लीन एनवायरमेंट ऐसी कुछ है, क्लीन सराउंडिंग भी एनवायरमेंट भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लीन सराउंडिंग और इसी के साथ हेल्दी लिविंग, याद रखना ये इसकी थीम है। 2025 की ये थीम है, याद रखना, नेशनल डेंगू डे 2025 की। और 16 मई को जो ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखना। चलते बनाएंगे। तो इसी के साथ देखो ये लेक्चर कब न्यूज़ रहती है, क्योंकि मैं आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो भी पढ़ाता हूँ। अब देखो फैक्चुअल चीज़ तो मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में नहीं बताता, उसके लिए आपको एक इंडिविजुअल वीडियो बना देता हूँ जिससे आपको फैक्चुअल चीज़ें पता चल सके। और 10 वाला वीडियो जो सुबह 10 बजे आता है न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो, वो भी आप देखिए। उससे क्या होता है कि आपकी नॉलेज एक्सपांड होगी। कितनी एक्सपांड होगी? आपको डीपली नॉलेज मिलेगी। क्लियर? देखो एमसीक्यू पढ़ने से दैट इज सफिशिएंट, ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम के लिए। बट अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें डिटेल में जानना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? तो मिलते हम मंडे को। कल मेरा वीडियो नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, संडे को मेरा वीडियो नहीं आता है। मिलेंगे हम मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद।